अगर आप इन नालों में जो गंदगी निकल रही है उसमें देखें तो पॉलिथीन के गांठ लगे हुए बैग मिल रहे हैं, जो एक के साथ एक जुड़कर एक पहाड़ का रूप लेकर इन सब नालों को चोक कर देते हैं। हमारी जरा सी लापरवाही हमारे घरों में हमारा लाखों का नुकसान करती है। तो आज मुझे यहाँ घेल ड्रेन पर आकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जब हम ये देख रहे हैं कि 10 फुट का ये स्पैन है रेलवे का, और इसके आगे जो पानी निकालने की निकासी जो इन्होंने दे रखी है वो केवल 2 फुट के एक पाइप से है। अंबाला शहर लंबे समय से जल भराव और निकासी की समस्याओं से जूझता रहा है, खासकर बरसात के मौसम में। लेकिन इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए मेयर शैलजा सचदेवा के पति और मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा लगातार प्रयास कर रहे हैं। संदीप सचदेवा अंबाला के उन पुराने, गुमनाम और बंद हो चुके नालों की तलाश में जुटे हैं जिन्हें नगर निगम या तो भूल चुका है या जिनका रिकॉर्ड अब मौजूद नहीं है। बीते कुछ दिनों में उन्होंने कई ऐसे नालों की पहचान कर उन्हें दोबारा चालू करवाने का काम शुरू किया है। आज संदीप सचदेवा ने नगर निगम की टीम के साथ मिलकर अंबाला शहर रेलवे स्टेशन के पास मौजूद घेल ड्रेन की सफाई करवाई। इसके साथ बहने वाला एक नाला जो पूरी तरह बंद हो चुका था, उसे भी जेसीबी मशीन के जरिए साफ करवाकर दोबारा शुरू कराया गया। घेल ड्रेन की हालत देखकर साफ जाहिर होता है कि नगर निगम ने इसकी सफाई पर लंबे समय से कोई ध्यान नहीं दिया। ड्रेन के अंदर कट्टे, पॉलिथीन और कचरे की वजह से जल निकासी बाधित हो रही थी। संदीप सचदेवा ने मौके पर मौजूद रहकर खुद सफाई कार्य की निगरानी की और बताया कि नालों की सफाई से शहर में जल भराव की समस्या काफी हद तक दूर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोशिश है कि शहर के सभी बंद पड़े नालों को फिर से चालू करवाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वो पॉलिथीन और कचरा नालों में ना फेंके, क्योंकि इससे निकासी रुक जाती है और शहर को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जगह तो बिल्कुल बंद है। वो जहाँ वो नीली शर्ट वाला बंदा दिख रहे 2 बच्चे, वहां से लेकर यहाँ तक ये नाला है। वो नाला सीधा यहाँ से आता है और इसमें मिलता है। ये सारा इसमें बूटी लगी हुई, पानी निकलेगा कैसे? और वहाँ बिल्कुल बंद है। देखिए, पिछले काफी दिनों से मीडिया मेयर साहब की बात को और हमारी अपील को बार बार जनता तक पहुंचा रहा है। अगर आप इन नालों में जो गंदगी निकल रही है उसमें देखें तो पॉलिथीन के गांठ लगे हुए बैग मिल रहे हैं, जो एक के साथ एक जुड़कर एक पहाड़ का रूप लेकर इन सब नालों को चोक कर देते हैं। तो आज फिर आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि मीडिया से सशक्त माध्यम कोई नहीं है, जब तक आप जनता तक हमारी आवाज़ और अपील और इसके दुष्परिणाम नहीं दिखाएंगे तब तक उस अपील का कोई फायदा नहीं है। आपके माध्यम से फिर एक अपील कि पॉलिथीन का प्रयोग कम करें और पॉलिथीन के थैले को गांठ लगाकर कोई चीज बिल्कुल ना फेंके, क्योंकि वो एक पत्थर का रूप ले लेती है और उससे नाले बंद होते हैं। हमारी जरा सी लापरवाही हमारे घरों में हमारा लाखों का नुकसान करती है। तो इसलिए पॉलिथीन बिल्कुल बंद करें और नालों को साफ रखने में हमारा सहयोग। देखिए, मैं पिछले काफी दिनों से नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर नालों की सफाई के बयान को देख रहा था, परंतु आज मुझे यहाँ घेल ड्रेन पर आकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जब हम ये देख रहे हैं कि 10 फुट का ये स्पैन है रेलवे का, और इसके आगे जो पानी निकालने की निकासी जो इन्होंने दे रखी है वो केवल 2 फुट के एक पाइप से है। वो भी जब हम सुबह 11:15 बजे यहाँ आए तो चौक थी। ठेकेदार की लेबर ने, जेसीबी ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हरीश खन्ना जी ने, शर्मा जी ने, पवन जी ने, इन सब ने मिलकर जब उनको बताया और उनके साथ सहयोग करते हुए इसको चलवाया, तब ये पानी जाकर चलना शुरू हुआ। और लगभग 4-5 ट्रक आप मौके पे देखें हम मलबा निकाल चुके हैं। और उसके बाद जब इस बात की तय तक गए कि नाले तो 2 आते हैं, दूसरा कहाँ है, तो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं जो बूटी आपको सिरे तक नजर आ रही है, ये सारी वो है जो विलुप्त नाला है। मतलब ये नाला है तो है, परंतु कहाँ है इसको ढूंढना पड़ रहा है। इसके लिए भी हम खड़े हैं। अब हमने ठेकेदार को कहा कि एक जेसीबी और लेके आए, आज इस नाले को ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि जो घेल ड्रेन का पानी, नदी मोहल्ले का पानी और आसपास के इलाकों का, कपड़ा मार्केट का जो पानी रुकता है और जो तबाही मचाता था, वो इन नालों से निकलता हुआ शहर से बाहर जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार शहर में बाढ़ जैसी समस्या नहीं आएगी और पानी से लोगों का नुकसान नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, अंबाला शहर को अब की बार बरसात के पानी से मुक्ति दिलानी है। इसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़ा। देखिए, मैंने बार बार कहा है कि हम लोग थड़े तोड़ने के पक्ष में नहीं है, परंतु जो थड़े, नालियां, पुलियां, पानी की निर्बाध वो जो निकासी है, उसमें जो भी बाधा बनेगा उसको हम तोड़ेंगे, क्योंकि बारिश का कोई समय नहीं है। रात को 10 बजे जब हम सोएं और रात को बारिश आ जाए
तो उस वक्त इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, और सुबह 5-6 बजे तक अगर बाली चली तो फिर बाढ़ आ जाएगी। तो इसलिए बारिश से पहले इन सब नालियों को, पुलियों को दुरुस्त करेंगे, और पूरी आशा है और जनता का सहयोग और मीडिया का जो सहयोग हमें मिल रहा है कि जिस प्रकार से वो जनता को हमारी इस मुहिम में शामिल कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं, उसके लिए मैं मीडिया साथियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो भी इन दुर्गम जंगलों में, मैं कहूँगा दुर्गम जगहों पर पहुंचकर इन सब चीज़ों को दिखाकर जनता को जागृत कर रहे हैं। आपका भी आभार, और अम्बाला की जनता भी मानसिक रूप से इस मुहिम के साथ जुड़ रही है, उनका भी आभार, और ठेकेदार और सफाई योद्धाओं का भी आभार जो अपनी जान को जोखिम में डालकर इन नालों को सफाई कर रहे हैं। तो मुझे पूरी आशा है अब की बार हम अम्बाला को पानी की समस्या से काफ़ी हद तक निजात दिला पाएंगे।